अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम प्रॉपर बुक फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं। जब भी आपने कोई बुक फॉर्मेट करनी हो तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपने क्लाइंट से बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेनी होती है, क्योंकि उसकी प्रोवाइड करदा मालूमात की बना पे ही हमने बुक को फॉर्मेट करना होता है। सबसे पहले तो आप उससे ये पूछिए कि उसने बुक बनवानी कौन सी है। क्या वो ई बुक होगी? ई बुक ऐसी बुक होती है जिसको आप डिवाइस के ऊपर रीड करोगे, उसने प्रिंट नहीं होना होता। या फिर वो पेपर बैक होगी। पेपर बैक ऐसी बुक होती है जो कि प्रिंट तो होती है लेकिन उसका जो कवर होता है वो पेपर का होता है। आपने देखा होगा ये दो तरह की बुक्स होती हैं। ये वाली पेपर बैक है जिसमें आप देख सकते हो कि इसका जो कवर है वो हार्ड नहीं है, हार्ड फॉर्म में नहीं है। और दूसरी हमारे पास होती हैं हार्ड कवर बुक्स, जिनका कवर जो है वो गत्ते का बना होता है, हार्ड होता है। तो सबसे पहले आप अपने क्लाइंट से ये पूछिए कि उसको कौन सी बुक बनवानी है। उसके बाद आप उससे पूछ सकते हैं कि उसके पास फाइनलाइज्ड कंटेंट है। अगर वो आपको वर्ड की फ़ाइल में दे दे तो वेल एंड गुड। सम टाइम क्लाइंट्स पीडीएफ में दे रहे होते हैं तो उससे भी कोई बात नहीं, हम डिज़ाइनर्स हैं, हम काम चला सकते हैं हर तरह से ही। और उसके बाद आप उससे पूछिए कि बुक का साइज़ वो क्या रखना चाहता है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है, जिनको सारी मालूमात होती हैं, वो केडीपी को प्रॉपर सर्च करके आते हैं, रीड करके आते हैं सारी चीज़ें, और उनको काफ़ी नॉलेज होता है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ बुक पब्लिश करने का होता है, लेकिन उनको ये नहीं होता कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारा कुछ आप पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं। तो उसके लिए आप उनको गाइड कर सकते हैं, और उनको गाइड करने से पहले ज़रूरी है कि हमें खुद चीज़ों का पता हो। तो चलते हैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पे। यहाँ पे देखिए डिफरेंट साइजेज़ अवेलेबल हैं। जो मोस्ट रिकमेंडेड साइज़ है वो 6x9 है। ज़्यादातर काम हम 6x9 साइज़ के साथ ही कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेपर बैक में हमारे पास ये साइजेज़ अवेलेबल हैं सारे। आप इनको स्टडी कर सकते हो अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाके। और उसके बाद ये हमारे पास हार्ड कवर के लिए साइजेज़ अवेलेबल हैं। फिर इसके बाद हमारे पास मज़ीद दो ऑप्शन आ जाते हैं कि हमने जो बुक फॉर्मेट करनी है उसमें हम ब्लीड ऐड करेंगे या नहीं ऐड करेंगे। अब ब्लीड क्या चीज़ है? ब्लीड हमारे पास वो एरिया होता है जो कि कट जाता है। अगर हम अपनी बुक में ब्लीड ऐड करते हैं तो हमें लाजमी ये पता होना चाहिए कि इतनी इतनी चीज़ प्रिंटिंग के दौरान कट जाएगी। ब्लीड हम मोस्टली उन बुक्स के लिए यूज़ करते हैं जिनको हमने फुल स्प्रेड पे रखना होता है। यानी कुछ क्लाइंट्स के पास ऐसी इमेजेस होती हैं जो वो चाह रहे होते हैं कि ये पूरे पेज पे फैली हुई नज़र आए जब ये प्रिंट हो जाए। और कुछ क्लाइंट्स ब्लीड ऐड नहीं करवाते क्योंकि उनका मेन पर्पज़ यही होता है कि जो उन्होंने पिक्चर वगैरह यूज़ करनी है वो विद इन द मार्जिन ही रहे। इसके अगर हम नीचे जाएँ तो यहाँ पे उन्होंने आपको समझाने के लिए बताया भी हुआ है। अब ये देखिए ये वाली जो साइड है इसमें जो पिक्चर है वो विद इन द मार्जिन्स है। तो इस तरह की अगर बुक्स के लिए आप ब्लीड ऐड नहीं भी करते बुक में तो काम चल जाता है, बशर्ते ये है कि आपने मार्जिन वगैरह सही से सेट किए हैं। अब ये वाली जो पिक्चर हमें वो दिखा रहे हैं, इसके लिए आप अपनी बुक में ब्लीड ऐड करोगे। यहाँ पे नीचे अगर हम आ जाएँ तो यहाँ पे उन्होंने हमें साइजेस भी दिए गए हैं, पेज साइज़ विदाउट ब्लीड एंड पेज साइज़ विद ब्लीड। ब्लीड ऐड करने के लिए हमने क्या करना होता है कि अगर हम 6x9 इंचेस एक्चुअल साइज़ रख रहे हैं तो हमने विथ के अंदर 0.125 ऐड कर देना होता है पेज साइज़, और हाइट में हमने 0.25 पेज साइज़ को इंक्रीज़ कर देना होता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, अगर हम विदाउट ब्लीड काम करेंगे तो हम एक्चुअल साइज़ पे करेंगे 6x9 के साथ, और अगर हमने विद ब्लीड काम करना होगा तो हम फिर ये वाला साइज़ चूज़ करेंगे। तो इस तरह से वो हमारी ब्लीड बन जाएगी। मोस्टली जो लोग इलिस्ट्रेटर पे काम करते हैं आपने देखा होगा कि हमारे पास वहाँ पे एक अलग से ऑप्शन होता है ब्लीड ऐड करने का। इन डिज़ाइन में भी हमारे पास ऑप्शन होता है, लेकिन हम इन डिज़ाइन में इससे ही काम चला लेते हैं बजाय इसके कि हम अलग से ब्लीड ऐड करें। अलग से ब्लीड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे एक पेज सेटअप करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास इन डिज़ाइन है, और हम जितनी भी बुक फॉर्मेट करेंगे वो एडोबी इन डिज़ाइन पे करेंगे। कुछ लोगों को वर्ड का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी वर्ड को यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे इन डिज़ाइन ज़्यादा रिलायबल लगता है। हम ज़्यादा अच्छे से प्ले कर सकते हैं चीज़ों के साथ इन डिज़ाइन में। तो मैं आपको इन डिज़ाइन पे ही काम करना सिखाऊंगी। यहाँ से आ गए जी हम न्यू फाइल में। न्यू फाइल में आने के बाद यहाँ से हमने इंचेस को चूज़ करना है, और क्योंकि मैंने लास्ट जो बुक बनाई थी वो 6x9 ही थी तो अभी इस यहाँ पे ऑलरेडी 6x9 ही शो हो रहा है।
अगर हमने ब्लीड ऐड करनी होगी तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.125 और यहाँ पे हम लिख देंगे 0.25। तो ये हमारी ब्लीड वाली यानी फुल स्प्रेड वाली बुक बन जाएगी। उसके बाद यहाँ से हमने चूज़ करना होता है फेसिंग पेजेस रखने हैं या नहीं रखने। अगर तो आपके पास ई बुक है फिर तो आपको ब्लीड ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है और फेसिंग पेजेस भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। फेसिंग पेजेस क्या होते हैं? फेसिंग पेजेस मतलब हमारा लेफ़्ट और राइट पेज, जो कि हम प्रिंट बुक में ही यूज़ करते हैं। ई बुक में क्योंकि 1 बाय 1 पेज चलना होता है तो उसके लिए फेसिंग पेजेस की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद यहाँ से इसको स्टार्ट 1 से ही रहने दें। और कॉलम गटर क्या चीज़ है? समटाइम कुछ बुक्स होती हैं जो कि हम कॉलम में डिवाइड करके बना रहे होते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे देखिए ये वाली जो बुक है ये मैंने 2 कॉलम्स में बनाई थी क्योंकि मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी। तो अगर इस तरह की आपको बुक बनानी हो तो फिर आप यहाँ से कॉलम 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो। और गटर क्या चीज़ है? 2 कॉलम्स के दरमियान जो फासला होता है वो गटर कहलाता है। उसके बाद आ जाता है जी मार्जिन्स। मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करते हो तो आपकी बुक में एरर आ जाएगा, वो अपलोड नहीं होगी। तो मैं रेकमेंड करती हूँ जो मुझे मेरे टीचर्स ने बताया उसके अकॉर्डिंग, अगर आपने बनानी है ई बुक, क्योंकि उसने प्रिंट नहीं होना, उसमें कुछ कट ऑफ होने का डर नहीं है, तो उसमें आप जितने भी मार्जिन रख लोगे वो चल जाएंगे, लेकिन रखिएगा ज़रूर क्योंकि फुल पेज पे तो वैसे नहीं लिखा हुआ कुछ अच्छा लगता ना। तो उसके लिए अगर आप 0.5 भी रखते हो तो ठीक है। और अगर आपको बनानी है प्रिंट बुक, पेपर बैक हो या हार्ड कवर हो, दोनों के लिए आप सेम पैटर्न को फॉलो करोगे। बस डिफरेंस क्या आएगा कि आपने साइज़ कौन सा चूज़ करना है। और ज़रूरी नहीं है कि जो साइज़ आप पेपर बैग के लिए ले रहे हो वही साइज़ आप हार्ड कवर के लिए भी रख सकते हो। पहले आपने देख लेना है कि हार्ड कवर के लिए कौन कौन से साइजेस अवेलेबल हैं, क्योंकि पेपर बैग में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं और हार्ड कवर में हमारे पास कम ऑप्शंस हैं। तो पहले आपने मेक श्योर कर लेना है कि आप जो भी साइज़ रख रहे हो वो आपको दोनों में अवेलेबल है भी या नहीं। या समटाइम ऐसा भी होता है कि क्लाइंट एक साइज़ रेकमेंड करता है, जैसे लेटर साइज़ है 8.5 बाई 11, ये हमारे पास पेपर बैक में तो मौजूद है लेकिन ये साइज़ हमारे पास हार्ड कवर में मौजूद नहीं है। तो हार्ड कवर के लिए हमें कोई डिफरेंट साइज़ चूज़ करना पड़ता है। तो समटाइम इस तरह से भी हो जाता है कि बुक एक ही होती हैं लेकिन हम उसके लिए डिफरेंट साइजेस ले रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट आपसे क्या डिमांड करता है। तो यहाँ पे अगर आप प्रिंट बुक ले रहे हो तो आप टॉप बॉटम इनसाइड मार्जिन्स 0.76 रख लोगे तो आपकी बुक ओके है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो बात सीखी, अपने टीचर्स से जो बात सीखी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप ये वाले मार्जिन्स रखते हो तो ये बिल्कुल सेफ़ हैं, कुछ भी कटिंग नहीं होगी। बशर्त ये कि आपने जितना भी टेक्स्ट राइट करना है वो विद इन दीज मार्जिन्स ही रखना है। आउटसाइड मार्जिन्स में आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप चाहते हो, अगर आपका क्लाइंट, क्योंकि समटाइम क्लाइंट ये कहते हैं कि हमें हर तरफ से सेम मार्जिन्स चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे भी 0.76 ही ऐड करोगे। लेकिन अगर आपका क्लाइंट ये डिमांड नहीं करता तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सिंपल 0.6 भी मार्जिन रख सकते हो आउटसाइड मार्जिन। अब ये आउटसाइड क्या चीज़ होती है और इनसाइड क्या चीज़ है? टॉप बॉटम तो चले समझ में आती है। इनसाइड वो साइड है जहाँ से हमारी बुक की बाइंडिंग होनी होती है और आउटसाइड हमारे पेज का जो आउटर एरिया होता है जहाँ से हम बुक ओपन कर रहे होते हैं, आउटसाइड वो वाली साइड होती है। तो इन साइड में क्योंकि हमें ये खदशा होता है कि कुछ कट ना जाए या कुछ वो स्पाइन के अंदर ना आ जाए जब उसकी बाइंडिंग हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा रखने होते हैं। यहाँ पे अगर हम कम भी रख लेंगे तो काम चल जाएगा। तो बेसिक ये सेटिंग है बुक के लिए, आप इनको ध्यान से नोट कर लें, याद रख लें, क्योंकि यही मेन चीज़ है। बाकी उसके बाद जितना भी बुक का काम है वो हमारी अपनी क्रिएटिविटी है। जो मेन चीज़ें हैं वो यही हैं कि आपकी बुक की सेटिंग्स किस तरह से होंगी। आया उसमें आपने ब्लीड ऐड करनी है, नहीं करनी है, आपने साइज़ कौन से चूज़ करना है, आपने इमेजेस लगाने हैं तो वो किस तरह से लगाने हैं, मार्जिन्स कितने होने चाहिए, कॉलम्स आपने कैसे रखने हैं। तो यही एक मेन चीज़ है। सेटिंग आपने अपनी फ़ाइल की ठीक से कर ली तो हर चीज़ ओके है। क्योंकि देखें हमने जो भी बनाना हो, जो भी हम डिज़ाइन करेंगे, जैसी भी हम बुक बना लें, अगर वो अपलोडिंग में एरर उसका आ जाएगा तो क्लाइंट को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और हमें भी होगा कि हमने इतनी मेहनत की है और हमारी बुक जो है वो अपलोड नहीं हो रही।
तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले हमें सेटिंग्स का पता हो। ब्लीड, यहाँ पे ब्लीड की सेटिंग्स अवेलेबल हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें अलग से ब्लीड ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती केडीबी बुक्स के लिए। तो आपने अगर ब्लीड के साथ काम करना हो तो आप यहाँ पे ही पेज साइज़ को ऐड कर दोगे। उसके बाद सिंपल हम क्रिएट करते हैं, तो ये हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम विंडो में जाएं तो वर्क स्पेस में हमारे पास अलग से बुक के लिए वर्क स्पेस मौजूद है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है आप किस तरह से कौन से वर्क स्पेस पे काम करना पसंद करते हो। मैं ज़्यादातर शुरू से ही जब मैं बुक्स नहीं भी बनाती थी तो तब से मैं एसेंशियल क्लासिक को ही यूज़ करती हूँ, तो मुझे ज़्यादातर यही सूटेबल लगता है और मैंने इसकी अपने हिसाब से सेटिंग्स रखी होती हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी टूल बार को कैसे रखना पसंद करते हो। आप यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज़ का पैनल है इसको कैसे रखना, कैसे एडजस्ट करना पसंद करते हो, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आपका सॉफ्टवेयर है, जैसे मर्ज़ी चलाएं। तो ये जी हमारे पास आ गया पेज, इस पे हमने काम स्टार्ट करना है जो कि हम आने वाली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने बुक की सेटिंग्स सीखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।